हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल आई लव फिजिक्स में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के टॉपिक के लेक्चर 3 के में डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द चार्ज। चार्ज से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तथ्य आपके अपकमिंग चैप्टर गॉस थ्योरम में यूज होंगे और आपको पता भी होना चाहिए। पहला फैक्ट क्या है कि आवेश जो होता है वो चालक की सतहों पे हमेशा रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जो आपका चार्ज है वो क्या होगा, सदैव चालक की सतह पर होता है, सतह पर होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका ये कंडक्टर है, सपोज दैट ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा ये यहाँ इसकी सतहों पे है। ये आपका पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है कि जो आपका कोई भी आपका खोखला चालक है, अगर कोई आपका खोखला चालक है, ठीक है, उसके अंदर जो आपका चार्ज होगा वो नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट क्या है, खोखले चालक में चालक के भीतर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई आपका खोखला बेलनाकार कंडक्टर हो गया या वृत्ताकार गोलाकार, तो उसमें इंटरनली जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। और कंडक्टर की सतहों पे हमेशा चार्ज होता है, जो कि मैंने आपको ये दिखाया है। चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला फैक्ट ये है कि एक समान आवेशित खोखले गोले के भीतर या कंडक्टर के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्या होगी, 0 होगी। ठीक, और अगला पॉइंट क्या है कि अब अगर हम बात करें इसकी सतह, इंटरनल तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। भीतर अगर इसके एक्सटर्नल सतह पे बात करें तो सतह पर क्या होगा, तथा सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र से उस बिंदु के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, देखिए इंटरनली जो है किसी भी बिंदु पे लेंगे, प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। अगर हम सतह पे किसी बिंदु की बात करें, किसी मतलब बाहरी सतह पे अगर हम किसी बिंदु पे निकालें तो क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगी वो क्या होगी, केंद्र से
उस बिंदु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब जिस पॉइंट पे हम ले रहे हैं, जैसे पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ से इतने बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप चाहे नोट कर लीजिए। मैं चौथा फैक्ट आपको बता रहा हूँ। आवेश क्या है बच्चों? आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि आपको पता होगा। अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है? इसमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है, वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो अदिश राशि होती है। ठीक है, आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं प्लस से, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस से। ठीक है, चलिए आवेश का क्वांटीकरण समझते हैं क्या होता है। जो आपका आवेश है, चार्ज है, वो क्या है? प्रकृति में आवेश जो होता है एक निश्चित, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इसे आवेश की क्वांटीकरण या आवेश का क्वांटम प्रकृति कहते हैं। प्रयोगों से पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पे पाए जाने वाला आवेश न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम आवेश को E कहते हैं। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या होती है? Ne होती है। जो टोटल चार्ज होता है किसी भी पार्टिकल पे, वो क्या होता है? Q इक्वल टू Ne होता है। N की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका आवेश का क्वांटीकरण है। ठीक है, अब हम चलो देखते हैं कि आवेश की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक वो क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि आवेश का मतलब ये है कि किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की जो कुछ संख्या पाई जाएगी, न्यूनतम जो संख्या पाई जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आवेश का क्वांटीकरण कहेंगे, या कहेंगे उसी को हम लोग आवेश कहेंगे, या कहेंगे उसी को आवेश की क्वांटम प्रकृति। ठीक है, और अगर हम आवेश की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जिसको हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों? C से प्रेजेंट करते हैं। देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है, और Q इज इक्वल टू IT भी होता है। तो दोनों को अगर हम बराबर रखते हैं, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गई, इक्वेशन आपकी सेकंड फर्स्ट हो गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? IT इज इक्वल टू Ne। तो अगर हम करंट की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? Ne/T। ठीक, यहाँ पे क्या है आप समझ लीजिए। I क्या है? आपकी करंट है, धारा। E आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं, नंबर ऑफ, और T क्या है आपका? टाइम है, सेकेंड। तो आपको ये रिलेशन आता है। अगर हम और यूनिट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे E की वैल्यू निकालें तो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और टर्म्स में आपको बताता हूँ, तब तक आप ये नीचे वाला नोट कर लीजिए। क्वांटिकीकरण समझ में आया होगा आपको कि किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की या प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है आपको। ठीक है, और अगर हम इसकी और यूनिट्स देखें तो इसकी यूनिट होती है माइक्रो कूलम,
माइक्रो कूलाम, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶ कूलाम। नैनो कूलाम, नैनो कूलाम की वैल्यू होती है 10⁻⁹। ये सब बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और एक पिको कूलाम की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 कूलाम। तो आप आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कूलाम का नियम बताऊंगा, तब तक आप इसको समझ लीजिएगा, हो सके तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।